दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद कंटिन्यू करते हुए यहाँ से शुरू करते हैं नरक शोधद्वार का वर्णन। अगर वीडियो बहुत बड़ा लगे तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार अगर वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे आप रोके थे वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। ये यूट्यूब का नियम है। यमदूत ने कहा, पतित मनुष्य से धन लेने वाला ब्राह्मण गधे की योनि को प्राप्त होता है। पिछला वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को समझने के लिए। तथा पति पुरुष को यज्ञ कराने पर नरक से मुक्त होकर कृमि योनि पाता है। उपाध्याय के प्रति चलकर देवर उसकी स्त्री या अन्य वस्तु की इच्छा करने से स्वान योनि मिलती है। माता पिता का अपमान करने वाला गधा और उन्हें गाली देने वाला भैंसा होता है। भाई की पत्नी का अपमान करने वाला कबूतर होता है। उसे पीड़ित करने से कछुआ बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय लोगों को डराया जाता था, इसलिए लोग पाप नहीं किया करते थे, इसलिए नरक में पड़ेगा, ये होगा, इस तरह से बातें की जा रही है। क्योंकि अलग अलग टाइम के मनुष्यों को अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। स्वामी का पिंड भोजन करके, या फिर ऐसा ही होगा, ये सही भी हो सकता है, करके जो उसका अभिलषित नहीं करता। स्वामी का पिंड भोजन करके जो उसका अभिलषित नहीं करता वो मुंह में भरकर मरणांतर बंदर बनता है। किसी की धरोहर हड़पने वाला नरक से मुक्त होने पर कृमि होता है। आयुष्य करने वाला नरकांत में राक्षस होता है। विश्वासघाती को मछली योनि मिलती है तथा जो धान्य, जो तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, केथा, मूंग, गेहूँ या तीनों आदि हरण करता है, वो मोह से मदमत्त होता है तथा तोले जैसे दीर्घ मुख वाला मूसा होता है। पर नारी से समागम करने वाला भयंकर भेड़िया बन जाता है। तो उस समय के ऋषि समझाने के लिए ऐसा डर दिखाया करते थे। अलग अलग युग में अलग अलग धर्म हुआ करते थे, इसलिए। फिर कृमि श्वास गीदड़, बगुला, गिद्ध, सर्प या काग बनता है तथा जो भाई की पत्नी से समागम करता है वो नरक के दुख भोग कर कोयल होता है। जो मित्र की पत्नी या राजा की पत्नी से समागम करते हैं वे शुकर होते हैं। यज्ञ, दान या विवाह कार्य में विघ्न उपस्थित करने वाले कृमि होते हैं। एक बार दान की हुई कन्या किसी दूसरे को देने वाले मनुष्य भी कृमि योनि पाते हैं तथा जो देवता, पितर, ब्राह्मण को जिमाए बिना स्वयं भोजन करता है वो नरक यातना भोगने के पश्चात काक यानी कौवा होता है तथा ज्येष्ठ भ्राता का अपमान करने वाला नरक के पश्चात कोंज पक्षी होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से तो दुर्योधन को भी नरक में जाना चाहिए था, लेकिन वो स्वर्ग में गया था। ये सब तभी होता है जब धरती पे कोई मतलब जो सज़ा है वो नहीं मिलता, तभी। ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र कृमि योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने पर काक के भीतर का कीड़ा शुकर कृमि, मल कृमि या चंडाल होता है। जो मनुष्यों में अधम तथा कृतज्ञता रहित है वो नरक से युक्त होकर कृमि, कीट, पतंग या बिच्छू, मत्स्य, कौवा, कूर्म तथा अथवा डोम योनि में उत्पन्न होता है। स्त्री और बालक की हत्या करने पर गधे की योनि में भोजन चुराने वाला भक्षिका। अब भोजन के विषय में जो विशेष है उसे सुनो। अन्न चुराने से नरक भोगने के पश्चात बिल्ली होता है। तिल दाना युक्त अन्न हरण करने वाला मूषक होता है यानी चूहा होता है। घृत हरण करने वाला नीला, छाग के मांस चुराने वाला काग यानी कौवा तथा मृग का मांस चुराने वाला गिद्ध होता है। नमक चुराने वाला जल का, दही चुराने वाला कृमि और दूध चुराने वाला बगुला होता है। तो ये उस समय के ऋषियों की सोच थी। कुछ ऋषि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, जो कि मैंने पहले बताया है। तेल चुराने वाला तेली, मधु चुराने वाला डास और पुए चुराने वाला चींटी होता है। हविष्यान्न की चोरी करने वाला गिद्ध, जायस चुराने वाला तितर होता है। लोहा चुराने वाला काक, पात्र चुराने वाला हरिता और चांदी का पात्र
चोर कबूतर बनता है, स्वर्ण पात्र का चोर कृमि बनता है। रेशम चुराने वाले को चकवे की योनि ग्रहण करनी होती है। या भी हो सकता है कि अलग अलग युग में अलग अलग धर्म थे और अलग अलग सजाएं थी, ये उस समय की बात हो रही है, ऐसा भी हो सकता है या फिर सही भी हो सकता है। कोशे या वस्त्र चुराने से कोशकर होते हैं। दुपट्टे चुराने वाला मोर और अंकुश चुराने वाला तोता होता है। ऊनी और शोम के वस्त्र चुराने वाला रीछ, कपास चुराने वाला क्रोंच और तथा अग्नि चुराने वाला बगुला या गधा होता है। जो मनुष्य वर्णन या साग पत्ते चुराता है और लाल वस्त्र चुराने वाला चकवा चकवी होता है। श्रेष्ठ गंध द्रव्य का चोर छछंदर होता है। वस्त्र चोर खरगोश होता है। पलाल और गंजा और काष्ठ चोर भूत होता है। पुष्प चोर दरिद्रयान और लंगड़ा शाक चोर हरित पक्षी और जल का चोर चातक होता है। भूमि हरण करने वाला रौरव आदि घोर नरक से भ्रमता हुआ तृण गुल्म लता बल्ली तथा वृक्ष रूप से उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्रम पूर्वक पापों के क्षीण होने पर मनुष्य की योनि प्राप्त हो पाती है। बैल को बधिया करने वाले को जन्मांतर में नपुंसक होना होता है। फिर 21 जन्म तक कृमि कीट पतंग जलचर पक्षी मृग और गाय की योनि प्राप्त करता है। फिर चांडाल या डोम आदि होकर लंगड़ा अंधा बधिर कुष्ठी और क्षयी होता है तथा मुख रोग नेत्र और गुह रोग से संतप्त होकर मृगी रोग से आक्रांत होता हुआ शूद्र बनता है। जिसने सुवर्ण आदि वस्तु चुराई है उसकी भी यही दशा होती है। जो विद्या का हरण करता है या गुरु के धन का अपहरण करता है उसे भी ऐसे ही उग्र दुख का भोगना पड़ता है। तथा जो दूसरे की पत्नी किसी और को दे देता है ये अनेक प्रकार के दुख भोगता हुआ नपुंसक हो जाता है। संविदा के बिना अग्नि में होम करने वाले को जीर्ण और मंदाग्नि सताती है। पर निंदा कृतज्ञता निष्ठुरता परामर्श छेदन पर नारी का सेवक तथा लज्जाहीनता हरण वेद निंदा अपवित्रता कृष्णता ठगी हिंसा तथा अन्यान्य निषिद्ध कर्मों का करना और उन विषयों में प्रवृत्त होना ऐसे मनुष्य के विषय में समझ लो कि नरक की यातनाएं भोगकर ही इसने जन्म लिया है। सब जीवों के प्रति दया, परलोकार्थ शुभ कर्म, दूसरे के हित के लिए भाषण, वेद के लिए भाषण, वेद दृष्टांत का देखना, गुरु देवता सिद्ध ऋषियों का पूजन, साधुओं का संग, सत्कर्म का अभ्यास, सबके प्रति मित्रता तथा अन्य सत्कर्म जिसमें हो उसे स्वर्ग का सुख भोग करने के पश्चात उसने जन्म धारण किया है। आपने कर्मफल को भोगने वाले पुण्यात्मा जो और पापियों के संपूर्ण विषयों को मैंने आपके प्रति कह दिया है। आपको भी नरक देखना पड़ा है। अब अन्यत्र चलिए। पुत्र बोला, जैसे ही वो महाराज यमदूत को आगे करके चलने को हुए वैसे ही नरक में पड़े सब जीव ऊंचे स्वर से क्रुदन करते हुए बोले, हे राजन प्रसन्न हो जाइए, एक मुहूर्त भर यहाँ ठहरिए। आपके संसर्ग वाली वायु ने हमारा चित्त अत्यंत आह्लादपूर्ण हो रहा। इस वायु से हमारे अंग का परिताप हर दिया है, अतः हे पृथ्वीपते हमारे ऊपर दया कीजिए। उनसे ये वचन सुनकर राजा ने यमदूत से कहा, मेरे यहाँ खड़े होने से ये इतने सुखी क्यों हो रहे हैं? ये कौन से राजा हैं? इसके बारे में आप पिछले वीडियो पे, पिछले चैप्टर पे पढ़ के जान सकते हो। मर्त्यलोक में ऐसा कौन सा पुण्य मैंने किया है जिसने मेरे कारण इन पर ऐसा आनंद देने वाली दृष्टि हो रही है? यमदूत ने कहा, हे राजन, पहले आपने देवता पितर अतिथि सन्यासी आदि को भोजन देकर उससे बचा हुआ अन्न खाकर अपनी उदर पूर्ति की थी और आपका चित्त इसी में रत था। अतः हर समय आपके देह में संसर्ग वाली वायु से इन पापियों की सब यातनाएं मिट रही है। आपने अश्वमेध आदि यज्ञ विधिवत किए हैं, इसलिए संपूर्ण महादुखों के कारण रूप यम के यंत्र अग्नि शक काक तथा अन्य पक्षियों ने आपके दर्शन से हत होकर कोमलता में प्रवृत्ति की है। राजा बोले, मेरा विचार है कि जो सुख दुखियों की रक्षा में मिलता है वो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलता। यदि मेरे यहाँ खड़े रहने मात्र से इनकी यंत्रणा नष्ट हो रही है तो मैं अचल होकर यही निवास करूँगा।
तो दोस्तों युधिष्ठिर ने भी यही किया था, ऐसा महाभारत में लिखा गया है। यमदूत ने कहा, राजन आप चलिए, अपने पुण्य से संचित तब शुभ फलों को भोगिए। ये स्थान तो पापात्माओं के दुख भोगने के लिए ही है। राजा बोले, जब तक ये घोर दुख पाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इन सब को सुख मिलता है। यदि शत्रु भी दुख से आतुर होकर शरण में आवे तो जो उस पर कृपा ना करे उसे धिक्कार है। जिसका चित्त आत्मपुरुष की रक्षा में नहीं है उसे यज्ञ दान तप सब कुछ लोक परलोक में सुख नहीं पहुंचा सकते। बाल विद्या आतुर आदि के प्रति कठोर चित्त वाले मनुष्य तो राक्षस ही है, ऐसा समझो। यद्यपि इनके पास रहकर मुझे नरकाग्नि के भीषण ताप से उत्पन्न तीव्र गंध का दुख झेलना पड़ेगा, क्षुधा पिपासा से उत्पन्न मूर्छादायक दुख भोगना होगा, फिर भी इनकी रक्षा के विचार से मैं उस महादुख को भी स्वर्ग सुख से बढ़कर समझूंगा। यदि मेरे दुख पाने मात्र से दुखी प्राणियों को सुख मिलेगा, इसलिए हे दूत तुम यहाँ से चले जाओ, देर मत करो। यमदूतों ने कहा, राजन ये इंद्र और धर्म आपको स्वर्ग में ले जाने के निमित्त उपस्थित हुए हैं, आपको यहाँ से अवश्य जाना होगा, इसलिए यहाँ से चलिए। धर्म ने कहा, राजन आपने भली प्रकार से मेरी उपासना की है, इसलिए मैं आपको स्वर्ग में ले जाऊंगा, अब आप देर ना करें। इस विमान में शीघ्र ही बैठे। राजा ने कहा, हे धर्म हजारों मनुष्य इस नरक में पड़े हुए अंतनाद कर रहे हैं, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकता। इंद्र बोले, इस पापियों को स्वकर्म फल से ये नरक यातनाएं भोगनी पड़ रही है, आपको अपने पुण्य फल से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा, हे धर्म दोस्तों कृष्ण गीता में कहते हैं कि नरक में जाने वाला नरक भोग कर फिर धरती पर वापस आता है, और स्वर्ग में जाने वाला भी स्वर्ग भोग कर फिर पुण्य खत्म होने पर फिर धरती पर वापस आता है। ये दोनों ही मुक्त नहीं है, दोनों ही बंधे हुए हैं, फिर से मतलब बार बार जन्म लेते रहते हैं। लेकिन मेरे लोग को जाने वाले फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाती है। राजा ने कहा, हे धर्म हे देवेंद्र मेरा संचित पुण्य कितना है, यदि आपको ज्ञात है तो मुझे बतलाइए। धर्म बोले, राजन समुद्र में जितना जल बिंदु है, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा में जितनी जल धाराएं हैं तथा गंगा में जितने बालू हैं, आपका उतना ही पुण्य है। जिस प्रकार जल बिंदु की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके पुण्य भी संख्यातीत है, तथा अब इन नरकवासियों के प्रति दया प्रकट करने से आपका पुण्य भी 7 सहस्त्र गुना अधिक हो गया है। इसलिए आप अपने पुण्य का फल भोगने को वहाँ चले और यह पापी भी नरक में रहकर अपने को नष्ट करे। राजा बोले, यदि मेरी निकटता से इन्हें कुछ सुख ना हुआ होता तो ये मेरे साथ की अभिलाषा ही क्यों करते। इसलिए मेरा जो कुछ पुण्य है उसी के द्वारा ये नरक यातना को प्राप्त करने वाले पापी नरक से मुक्त हो। इंद्र बोले, राजन इससे आपको और भी उच्च स्थान प्राप्त हुआ। ये देखिए सब पापी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र बोला, फिर उन राजा के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी और सुरपित उन्हें विमानों में चढ़कर स्वर्गलोक को ले गए। इधर मैंने भी अपने नारकियों सहित मंत्रणा से मुक्त होकर स्वकर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म धारण किया है। द्विजोत्तम इस नरकों की सब बात आपके प्रति यथार्थ रूप में कह दी, और ये भी कह दिया कि किस योनि में जाना होता है। जो कुछ पूर्वकाल में मैंने देखा वो सब आपसे कह दिया। इस सब का मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसलिए ये नितांत सत्य है। अब और क्या कहूँ, ये मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषि दत्तात्रेय के महात्मा का वर्णन। दत्तात्रेय विष्णु के अवतार कहे जाते हैं और दुर्वासा शिव के अवतार हैं, मतलब दोनों ने इन रूपों में जन्म लिया था। क्यों लिया था, इसके पीछे क्या राज है, ये आपको भविष्य पुराण में मिलेगा। भविष्य पुराण में लिखा है कि दोनों ने क्यों दुर्वासा और दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया था। तो मेरे भविष्य पुराण के वीडियोस आप देख सकते हैं। पिता बोले, वत्स तुमने, ये दत्तात्रेय की महात्मा कथा शुरू हो रहा है यहाँ से। पिता बोले, वत्स तुमने घटी यंत्र के समान निरंतर चलते हुए संसार चक्र का अतिशय स्वरूप मुझे बताया। अब मुझे ज्ञान होगा कि सब ऐसा ही है। अब मुझे क्या करना उचित है। पुत्र ने कहा, यदि आप शंका रहित मन से मेरी बात माने तो गृहश्रम का त्याग, आत्मा में संयोग स्थापित करके द्वंद्व रहित परिग्रह सहित हो, आत्मा में आत्मा का संयोग स्थापित करके द्वंद्व
रहित परिग्रह सहित रहित हो जाइए। एकांत में रहकर आत्मा को वश में करके आलस्य का त्याग करिए। इस प्रकार जब गाज्य स्पर्श से परे होंगे तब आप मोक्ष कारण निरुपम वचनातीत निसर्ग दुख के लिए औषधि स्वरूप इस योग को प्राप्त करेंगे। इस योग के संयोग से पंचभूत के साथ आपकी पुनः संगति नहीं होगी। पिता बोले, अब तुम मोक्ष के कारण रूप उस योग का वर्णन करो जिसके अवलंबन से भौतिक संयोग युक्त पुनर्जन्म का दुख मुझे फिर कभी नहीं भोगना पड़े। यद्यपि आत्मा निर्लिप्त है, फिर भी संसार के विषयों में इसकी आसक्ति है। इसलिए विषयों को पाकर आत्मा इन विषयों में ना लगे। हे वत्स, मेरा मन और शरीर भय रूप भास्कर के ताप से तप्त है। तुम ब्रह्म ज्ञानमय वचन रूप जल से उस ताप को ठंडा करो। मुझे अविद्या रूपी कालसर्प ने दर्शित किया है, उसकी पीड़ा से मृतक के तुल्य हो रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनर्जीवित करो। मैं पुत्र, भार्या, घर, खेत आदि की ममता रूप बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। तुम सद्भाव की ज्ञान के द्वारा मुझे उससे मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पुराकाल में अलर के द्वारा प्रश्न करने पर दत्तात्रेय जी ने जो योग उसे विस्तार सहित बताया था उसे कहता हूँ, सुनो। पिता बोले, दत्तात्रेय जी किसी के पुत्र और उन्होंने योग वर्णन किस प्रकार किया था तथा योग का प्रश्न करने वाले अलर्क कौन थे। पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठा नगर में एक कुशिक वंशी ब्राह्मण रहता था। वो पुनर्जन्म में पाप से कुष्ठी हो गया। अति कुष्ठी से आक्रांत होने पर भी उसकी देवता के समान उसका पूजन करती थी। वो तेल मलती, चरण दबाती, आचरण करती, भोजन कराती और मल, कफ, रक्त आदि को धोती थी तथा प्रिय भाषण और विनीत भाव के सहित उसका आदरपूर्वक पूजन करती थी। परंतु वो ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित था। विनीत भाव वाली पत्नी से पूजित होकर भी छिड़की देता रहता था, फिर भी वो उसे देवता मानती थी। वो उस विभत्स स्वरूप के ब्राह्मण को सदा सर्वश्रेष्ठ मानती। उसने अपनी पत्नी से कहा, एक वैश्या राजमार्ग के पार्श्ववर्ती गृह में रहती है, मैंने उसे देखा है। तू मुझे उस वैश्या के घर ले चल। वो मेरे हृदय में निरंतर बसी रहती है। मैंने प्रातःकाल उसे देखा था। कब रात्रि का समय गया है जब मैंने उसे देखा है, तभी से वो मेरे हृदय से पृथक नहीं हो रही है। यदि पुष्ट पयोधरा वाली वो मुझसे ना मिलती तो तू अवश्य ही मुझे मृत देखेगी, क्योंकि प्रथम तो कामदेव मनुष्य के अनुकूल ही नहीं है, उस पर भी अनेकों मनुष्य उसके भक्त हैं। मुझ में चलने की सामर्थ्य नहीं है, इससे और भी विशेष संकट पतित हो रहा है। उस कामातुर पतिदेव की बातें सुनकर वो पतिव्रता व्याकुल हो गई। फिर भी उसने बहुत सा धन लेकर पति को अपने कंधे पर चढ़ाया और धीरे धीरे चल पड़ी। एक तो अंधेरी रात, दूसरे आकाश में बादल छाए हुए थे। वो बिजली चमक में अपने पति के प्रिय कार्य के लिए राजमार्ग में चल दी। उसी मार्ग में एक शूली गड़ी हुई थी जिस पर चोरी के मिथ्या अपराध में मुनिवर मांडक्य चढ़े हुए दुख भोग रहे थे। मार्ग में अंधेरा होने से पत्नी के कंधे पर स्थित कौशिक ब्राह्मण का भूमि से स्पर्श हुआ और पैर विचलित हो गया और मुनिवर को छू गया। मतलब नीचे मुनिवर बैठे हुए थे तो उसका पैर छू गया, जिससे मांडव्य मुनि ने क्रोध से कहा कि जिसने मेरा पैर विचलित करके मुझे व्यर्थ ही यंत्रणा दी है, वो पापी सूर्योदय होते ही असह्य यंत्रणा भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त होगा। सूर्य के उदय होते ही उसका प्राण अवश्य चला जाएगा। इस दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी ने अत्यंत व्यथित होकर कि अब सूर्य ही उदय नहीं होंगे, उस पतिव्रता के इस वचन से सूर्योदय नहीं हुआ और इस प्रकार अनेक रात्रियाँ हुई। ये देखकर देवता भी भयभीत होकर विचार करने लगे कि सध्यायन, वसटाकार, स्वधा और श्वाह के इस प्रकार लुप्त होने से विश्व की रक्षा कैसे होगी। अहोरात्र की व्यवस्था छूट जाने से मास और ऋतु का विभाग ना होगा, जिसके कारण उत्तरायण या दक्षिणायन का ज्ञान भी ना हो पाएगा। ये ज्ञान न होने से समस्त तर्क स्थिर करना संभव न होगा तथा अन्य कालों का ज्ञान भी कैसे हो सकेगा। अब उस पतिव्रता के वचनों से सूर्योदय ही रुक गया है। सूर्योदय के अभाव से स्नानादि कार्य, हवन तथा संपूर्ण यज्ञों का
अभी अभाव हो गया है। काल के अभाव से दृष्टि तथा यज्ञ दानादि क्रिया नहीं हो सकती तथा अंधकार व्याप्त होकर सब जीव नाश को प्राप्त हो रहे हैं। यज्ञ के बिना हमारी तृप्ति का भी अन्य उपाय नहीं है, क्योंकि यज्ञ भाग देकर ही मनुष्य हमें तृप्त करते हैं। हमें भी अन्नादि की उपलब्धि के लिए वृष्टि करके उन पर अनुग्रह करते हैं। औषधियाँ की उत्पन्न होने पर उनके द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। उनके पूजन से संतुष्ट होकर हम इच्छितवर देते हैं। हम नीचे की ओर जल बरसाते और वे ऊपर की ओर घृत बरसाते हैं। घृत का मतलब घी। हम जल वृष्टि से और मनुष्य हवि देकर परस्पर प्रसन्न होते हैं। जो नित्य नैमित्त की क्रिया हमको अर्पण नहीं करते, अर्थात जो नित्य नैमित्त क्रिया हमें ना देकर यज्ञ भाग को स्वयं ही खा जाते हैं, उनके विनाश के लिए हम जल, अग्नि, सूर्य, वायु और पृथ्वी को दूषित कर देते हैं, जिससे उन पापियों को नष्ट करने वाले दारुण रोग उत्पन्न होते हैं। परंतु जो हमें तृप्त करके शेष मात्र का भोजन करते हैं, उन महात्माओं को हम पुण्यमय स्थान प्रदान करते हैं। परंतु इस समय तो वो सब कार्य अवरुद्ध है और उसका कोई उपाय भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस दग्ध सृष्टि की स्थिरता कैसे हो, दिन किस प्रकार कटे। यज्ञ के नष्ट होने की संख्या करते हुए देवगण परस्पर इस प्रकार कहने लगे। अनेक वचनों को सुनकर देवोत्तम प्रजापति ब्रह्मा जी बोले, परम तेज और तप से ही तप का विनाश होता है, इसलिए मेरी बात सुनो। अपतिव्रता की महिमा से सूर्य नहीं हो रहा। सूर्योदय के अभाव से तुम्हारी और मनुष्य की हानि है। यदि तुम सूर्योदय चाहते हो तो महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया को प्रसन्न करो। पुत्र ने कहा। तब देवताओं ने जाकर अनुसुईया को प्रसन्न किया। इसके पश्चात अनुसुईया ने कहा, तुम इच्छित विषय बताओ। देवताओं ने कहा, पहले के समान सूर्योदय हो जाए। अनुसुईया बोली, पतिव्रत की महिमा कभी नष्ट नहीं हो सकती, फिर भी मैं उस पतिव्रत के समान पूर्वक ऐसा उपाय करूंगी जिससे दिन निकल आए और उसका पति भी शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त न हो। ऐसा कहकर अनुसुईया उसके घर गई और उसकी तथा उसके स्वामी की कुशल पूछी। हे स्वामी को सुख देने वाली, तुम उनका सुख देखने से प्रसन्न रहती हो तथा अपने स्वामी को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानती हो। मैं भी अपने स्वामी की सेवा से ही महाफल को प्राप्त हुई हूँ। पत्नी की संपूर्ण कामनाएं पति सेवा में निहित है। हे साध्वी, 5 ऋण सर्वदा देव हैं। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संचय करके उपयुक्त पात्र को दान करें तथा सदैव सत्य, सरलता, तप, दान और दया परायण रहें और नित्यप्रति राग द्वेष से रहित शास्त्रोक्त कर्मों का श्रद्धा सहित करें। ऐसा करने से सब लोगों की प्राप्ति होती है तथा प्रजापत्यादि पवित्र धाम को प्राप्त होते हैं। परंतु स्त्रियां पति सेवा से ही उसके सर्व पुण्य में आधा भाग प्राप्त कर लेती है। स्त्रियों के लिए यज्ञ, श्राद्ध अथवा उपवास आदि का कोई पृथक विधान नहीं। वो तो स्वामी की सेवा मात्र से ही सब इच्छित लोगों को प्राप्त होती हैं। इसलिए तुम इसी में लगी रहो, क्योंकि पत्नी की परम गति पति ही है। स्वामी द्वारा किए जाने वाले देवता, पितर, अतिथि आदि का सत्कार या सब सत्कर्म सभी में स्त्री को पति सेवा के कारण अर्धांश प्राप्त होता है। पुत्र ने कहा। अनुसुईया के वचन सुनकर उसने आदर सहित अनुसुईया का पूजन किया और बोली, आज मैं अत्यंत अनुगृहित और धन्य हो गई हूँ, क्योंकि आपने अपने स्वामी के प्रति मेरी श्रद्धा को और भी बढ़ा दिया है तथा देवताओं ने भी मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं जान गई हूँ कि स्वामी के अतिरिक्त अन्य कोई गति स्त्री को नहीं है। तो उस समय स्त्री लोग ऐसा समझते थे, इसलिए वो लोग घर में ही रहा करते थे। ठीक है, इसलिए वेदव्यास जी ने कलयुग को श्रेष्ठ बताया है विष्णु पुराण में, क्योंकि कलयुग में स्त्रियां घर से बाहर निकलकर दुनिया के बारे में सोचने लगी। ये जो स्त्री है जिसके बारे में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इन्होंने दुनिया के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, इसने सूर्योदय होने से ही रोक दिया, जिससे दुनिया को बहुत बुरा असर हुआ और जिससे ये हुआ। पति की कृपा से ही स्त्रियां इहलोक परलोक में सुख पाती है, क्योंकि उनका देवता पति ही है। आप स्वर्ग से यहाँ पधारी हैं, तब मुझे आदेश दीजिए कि मुझे या मेरे स्वामी को क्या करना उचित है।
अनसुया ने कहा, हे साध्वी, तुम्हारे वचन से दिन रात्रि का भेद न रहने से सब सत्कर्म नष्ट हो गए हैं। इसीलिए सूर्यराज इंद्र के सहित ये संपूर्ण देवता मेरे पास आकर पहले के समान ही दिन रात्रि होने को कहते हैं। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। दिन ना के होने से संज्ञा अनुष्ठान भी नहीं हो रहा है और यज्ञ के होने से देवताओं की तुष्टि भी नहीं हो सकती। दिन के अभाव में सर्वकर्म का नाश हो गया तथा कर्म नाश से अनावृष्टि हो गई। इससे संपूर्ण विश्व का नाश संभव है। यदि तुम इस विपत्ति से संसार को बचाना चाहो तो सब पर प्रसन्न हो, जिससे सूर्य पूर्ववत उदय को प्राप्त हो सके। ब्राह्मणी बोली, हे महाभागे, मुनि मांडव्य ने क्रोधपूर्वक मेरे स्वामी को शाप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरा पति मृत्यु को प्राप्त होगा। अनसुया ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा होने पर मैं तुम्हारे स्वामी के शरीर को पहले के समान कर दूंगी। पतिव्रता स्त्री की महिमा मेरे लिए सदैव आराधना के योग्य है, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान रखूंगी। पुत्र बोला कि ब्राह्मणी के ऐसा ही हो कहने पर अनुसुया ने अर्ध सहित सूर्य का आह्वान किया। उस समय तक 10 रात्रियों का समय व्यतीत हो चुका था। फिर प्रफुल्लित कमल के समान लाल वर्ण वाले सूर्य जैसे ही उदयाचल को चढ़े, तभी उस ब्राह्मण का प्राणांत हो गया। इससे वो ज्योति पृथ्वी में गिरा तो ही ब्राह्मणी ने उसे संभाला। अनुसुया ने कहा, हे भद्रे, तुम विवाद न करो। मैंने पति सेवा से ही जिस तपोबल को प्राप्त किया है वो तुम्हें अभी दिखाई पड़ेगा। मैं यदि रूपशील, बुद्धि, वाणी, माधुर्य आदि सद्गुणों में अपने स्वामी के समान किसी अन्य को नहीं मानती तो मेरे उस सत्य के बल से ये ब्राह्मण रोग रहित होकर युवावस्था को प्राप्त हो और पुनर्जीवन प्राप्त कर 100 वर्ष तक पत्नी के सहित जीवित रहे। मैं यदि अपने स्वामी के समान किसी अन्य देवता को भी नहीं मानती तो मेरे इसी सत्य के बल से ब्राह्मण रोग रहित होता हुआ पुनः जीवन को प्राप्त हो। यदि मन, वाणी और काया से स्वामी की नित्य आराधना की है तो यह ब्राह्मण जीवित हो। पुत्र बोला कि वो ब्राह्मण रोग युक्त युवा रूप होकर अपनी प्रभा से गृह को प्रकाशित करता हुआ उठ पड़ा। तब पुष्पों की वृष्टि और देववाद्यों की ध्वनि होने लगी और फिर अत्यंत प्रसन्न हुए देवताओं ने अनुसुया से कहा, देवगण बोले, कल्याणी, तुमने देवताओं का महान कार्य संपादन किया है। अब तुम सूर्योदय के कारण वर मांगो। सब देवता तुम्हें वर देना चाहते हैं। ये सुनकर अनुसुया ने कहा, हे देवगण, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र रूप में उत्पन्न हो। तो इसीलिए दत्तात्रेय विष्णु जी दत्तात्रेय रूप में और दुर्वासा महादेव जी दुर्वासा के रूप में और ब्रह्मा जी तीनों इनके पुत्र रूप में आए थे। और क्यों आए थे, कैसे आए थे, ये आपको भविष्य पुराण में मिलेगा। मेरे भविष्य पुराण के वीडियोस देखिएगा। इसीलिए उनके साथ उन्होंने दुर्भावना की और ऐसे जन्म हुआ उनका। और मैं अपने पति के सहित क्लेश से मुक्त होने के लिए योग को प्राप्त हूँ। पुत्र बोला, ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण ऐसा ही हो कहकर उस तपस्विनी का सम्मान करके चले गए। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र भगवान अत्रि ने एक दिन अपनी सर्वांग सुंदरी पत्नी को ऋतु से निवृत्त होकर स्नान करके देखकर काम के वशीभूत होने पर मानसिक संभोग से उनका तेज खलित हो गया, उनका शरीर का वीर्य खलित हो गया। वायु ने उस तेज को बहन कर ऊर्ध्व और तिर्यक भाव से प्रवाहित किया। गिरते समय उस तेज ने दशों दिशाओं का अवलंबन किया और ब्रह्म रूपी सोम पुत्र रूप में अनुसुया से उत्पन्न हुए। संतुष्ट हुए भगवान विष्णु ने सत्वगुण का अवलंबन करके श्री दत्तात्रेय के नाम से उत्पन्न होकर स्तनपान किया। ये अत्रि के द्वितीय पुत्र हुए, जो क्रोध के कारण माला के उदर से 7वें दिन ही उत्पन्न हो गए थे। हेहराज के उद्यत स्वभाव से अत्रि मुनि को अपमान हुआ था। इस अपराध को देखकर हेह को भस्म करने के प्रयोजन से गर्भवास रूप क्लेश से अमर से युक्त हो तमोगुण का आश्रय करके रुद्र के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ने अनुसुया के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा ने चंद्र के रूप में, विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में, शिव जी ने दुर्वासा के रूप में जन्म धारण किया। ये सतयुग की बात है और इसका डिटेल वर्णन भविष्य पुराण में मैंने पढ़ा है। मेरे भविष्य पुराण के वीडियोस देख लीजिएगा इसको समझने के लिए। वो प्रजापति चंद्रमा अपने शीतल किरणों से लता, औषधि, मनुष्य आदि को तृप्त करते हुए स्वर्ग में रहते हुए विष्णु अंश रूप दत्तात्रेय दुष्ट का संहार और सज्जनों के प्रति उपकार दिखाते हुए
प्रजापालन में लगे तथा भगवान दुर्वासा रुद्रात्मक देह से नेत्र, मन और वाणी द्वारा अवताकर दुष्टों को नष्ट करने लगे। फिर महर्षि अत्रि ने चंद्रमा को संवत्सर का पद प्रदान करके प्रजापति बनाया। विष्णु अंश वाले दत्तात्रेय जी योग के अवलंबन में दुर्वासा तथा माता पिता के पृथक रहकर श्रेष्ठता पूर्वक उन्मत्त भाव पृथ्वी में विचरण करने लगे। दत्तात्रेय जी के परम योगी होने के कारण मुनियों के पुत्र इन्हें सदा घेरे रहते थे। वो उनसे बचने के लिए बहुत दिनों तक सरोवर में निमग्न रहे, परंतु वे अत्यंत प्रिय लगने वाले महात्मा थे, इसलिए मुनि कुमारों ने उन्हें फिर भी न छोड़ा और वे सरोवर के तट पर ही रहने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर भी खड़े रहे। जब उनकी प्रीति वश मुनि कुमारों ने उन्हें ना छोड़ा तो वे दिव्य वस्त्र धारण किए एक स्वरूपवती नारी को साथ लेकर जल से निकले और सोचा कि मैं स्त्री के साथ हूँ, इसलिए ये अब मुझे छोड़कर चले जाएंगे और मैं भी संगरहित होकर योगपरायण हो जाऊंगी। तो भी मुनि कुमारों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब वो उस स्त्री के साथ मद्य पीने लगे, यानी मदिरा पीने लगे। सोचा कि स्त्री सहित मद्य पीते देखकर चले जाएंगे, परंतु फिर भी उन मुनि कुमारों ने उन्हें महात्मा जानकर नहीं छोड़ा। वो योगी से दत्तात्रेय जी चांडाल के घर रहकर मद्यपान करके भी दूषित नहीं हुए। वे पत्नी सहित मद्यपान पूर्वक तप करने लगे। इस प्रकार मुनि कुमार उनके चिंतनीय रहे। कार्तिवीर्य के स्वर्ग गमन के पश्चात पूर्वासी मंत्री पुरोहित आदि ने मिलकर उसके पुत्र अर्जुन को राज्य पर अधिकार करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने उत्तर दिया कि हे मंत्रीगण, राज्य का परिणाम नरक है, इसलिए मैं राज्य नहीं करूँगा। इस राज्य का ग्रहण करना अत्यंत कठिन कार्य है। वैश्य व्यापारी राज्य राजा का आय का 12वां भाग देकर चोरों के भय से बच जाते हैं। ग्वारिया घृत या मठा आदि का 6वां अंश तथा कृषक भी सब धान्य का 6वां अंश राजा को देते हैं। यदि अन्य को दे तो वो इनकी वस्तु का अधिक भाग लेगा। अग्निहोत्र तप सत्यवेद साधन आतिथ्य वैश्यदेव कर्म ये इष्ट कहे जाते हैं तथा कूप बावड़ी देवालय का निर्माण और धनेच्छुको यानी धन का इच्छा रखने वाले को दान करना पूर्त कहा जाता है। अधिक कर देने वाला राजा इष्ट पूर्ति को नष्ट करने वाला कहा है तथा दूसरों के द्वारा प्रजा का पालन करता हुआ जो स्वयं अनावृष्टि करता है और षष्ठ भाग ग्रहण करता है वो राजा अवश्य ही नरक को प्राप्त होता है। पंडित जनों ने प्रजा के रक्षा के लिए वेतन षष्ठ भाग ग्रहण करने का विधान किया है। यदि राजा उस को लेकर प्रजा का रक्षण ना करे तो वो चोरी करता है। इसलिए यदि मैं तप करके योगी होता हुआ पृथ्वी का पालन करके एकमात्र नराधिप बन सकूं तो ही मैं राज्य करना चाहता हूँ, अन्यथा आत्मा को व्यर्थी पाप मार्ग पर नहीं चलाना चाहता। अर्जुन का ये विचार सुनकर मंत्रियों के मध्य बैठे हुए वयोवृद्ध मुनिश्रेष्ठ गर्ग भक्ति और कृपा के सहित राजपुत्र को प्रसन्न करते हुए बोले, हे राजपुत्र, यदि आप भली प्रकार से राज्य शासन करना चाहते हैं तो मेरी बात सुनकर वैसा ही कीजिए। सज्जादि पर्वत पर निवास करने वाले त्रिलोक्य पालक दत्तात्रेय जी की आप आराधना कीजिए। जो वे परम योगी परम भाग समदर्थी तथा विश्व रक्षा के लिए विष्णु अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, जिनकी आराधना करके ही सहस्त्राक्ष इंद्र को दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन ने कहा, देवताओं ने दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी और इंद्र को दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद की प्राप्ति कैसे हुई थी? गर्ग बोले, किसी समय भयंकर देवासुर संग्राम हुआ था। उस समय जम्ब दैत्य के और इंद्र देवताओं के अधिपति थे। युद्ध करते हुए उन्हें एक दिव्य संवत्सर व्यतीत हो गया और अंत में देवताओं की पराजय
दैत्यों की विजय हुई, तब विप्रचित्ति आदि प्रमुख दानवों से हारते हुए देवगण इधर उधर भागने लगे और विजय के प्रति निरुत्साहित होकर दैत्यों को मारने की इच्छा से बृहस्पति के पास जाकर बार्खिल्य ऋषि सहित मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, हे देवगण, अब तुम विकृत आचरण वाले अत्रिपुत्र दत्तात्रेय को भक्तिपूर्वक संतुष्ट करने का प्रयत्न करो। दत्तात्रेय जी संतुष्ट होकर तुम्हें दैत्यों का विनाश करने वाले वर देंगे। उस समय तुम संगठित होकर दैत्यों और दानवों के संहार में समर्थ होंगे। गर्ग जी ने कहा। बृहस्पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवगण दत्तात्रेय जी के आश्रम में गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि वो महात्मा लक्ष्मी जी के सहित मद्यपान कर रहे हैं। यानी लक्ष्मी और दत्तात्रेय जो विष्णु के अवतार थे, दत्तात्रेय और लक्ष्मी जी दोनों मदिरा पान कर रहे थे तथा उनके समीप गंधर्व गण गान कर रहे थे। यानी दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। उनके निकट जाकर देवगण स्वार्थ सिद्ध करने वाली स्तुति करते हुए उनके लिए भोज्य भोजन तथा भालादि एकत्र करने लगे। वो बैठते तो ये भी बैठते, वो चलते तो वो भी चलते। इस प्रकार उनके आसन के नीचे भाग में बैठकर देवताओं ने उनका आराधन किया। सब दत्तात्रेय जी ने उन देवताओं से कहा, तुम मेरी इस प्रकार सेवा कर रहे हो, इसलिए बताओ कि क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा, हे मुनि शार्दूल, जम्बादि दानवों ने आक्रमण करके भृगु आदि तीनों लोकों और संपूर्ण यज्ञ भाग को हर लिया है। आप उनके संहार में मन लगाकर हमारी रक्षा करिए। आपकी कृपा से हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त करें, ये हमारी इच्छा है। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवगणों, मैं मद्यपान कर रहा हूँ, यानी मदिरापान कर रहा हूँ, नशे में हूँ, अजितेंद्रिय और अपवित्र हूँ, तो मेरे द्वारा शत्रुओं के जीते जाने की आशा तुम कैसे कर रहे हो। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपने विद्या से स्वच्छ हुए अंतःकरण में ज्ञान रूपी रश्मियों को प्रविष्ट किया है, इसलिए आप पाप रहित एवं विषयों में अलिप्त हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे देवगण, मुझे विद्या तो है तथा मैं समदर्शी भी हूँ, परंतु स्त्री संसर्ग से अपवित्र हो गया हूँ, क्योंकि स्त्री संसर्ग अत्यंत दोष की खान है। ये सुनकर देवताओं ने पुनः कहा। देवता बोले, हे निष्पाप मुनिवर, जो विद्या तुम्हारे सर्वज्ञ हृदय में स्थित है, उससे ये दोष को प्राप्त नहीं होती है। यानी जिनके अंदर ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, उसको दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य रश्मियाँ चंडाल आदि के संसर्ग दोष से दूषित नहीं होता, वैसे ही ये जगत माता आपके संसर्ग से दूषित नहीं हो सकती। गर्ग जी ने कहा। देवताओं के ये वचन सुनकर दत्तात्रेय जी से कुछ हंसते हुए कहा, यदि तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम सब युद्ध के लिए असुरों को यहाँ बुलाकर मुझे दिखाओ। इसमें देर मत करो, क्योंकि मेरे दृष्टिपात रूप अग्नि से उनका तेज बल क्षीण हो जाएगा और वे तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। गर्ग जी ने कहा। उनके ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने असुरों को युद्ध के लिए आह्वान किया और महाबली असुरों ने आकर क्रोधपूर्वक देवताओं पर आक्रमण किया। तब दानवों की मार से भयभीत हुए देवता दत्तात्रेय जी के आश्रम में शरण पाने के लिए गए। दैत्य भी देवताओं को नष्ट करने के विचार से उसी आश्रम में पहुँचे और उन्होंने वहाँ मद्य से, यानी मदिरा के मध्य से उन्मत्त हुए दत्तात्रेय जी को देखा तथा उनके वाम पार्श्व में स्थित संपूर्ण इष्टों को देने वाली भार्या लक्ष्मी जी को भी उन्होंने देखा। दैत्यगण उस नील पद्म के समान नेत्र वाली पीतस्तनी सर्वांग सुंदरी नारी को देखकर उसको ग्रहण करने की इच्छा करते हुए काम वेग से अधीर हो उठे। तो विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया था। क्यों लिया था, ये आपको भविष्य पुराण में पढ़ने को मिलेगा। तथा देवताओं को छोड़कर उस नारी को हरण करने की इच्छा पूर्वक पाप से मोहित हुए कहने लगे। तो आप मेरे भविष्य पुराण के वीडियोस पहले देख सकते हैं इसको समझने के लिए। हे स्त्री रत्न त्रैलोक्य का सार है, हम इस नारी रत्न को लेकर ही कृत्यकार्य होंगे, इसलिए हे दानवों, इस विषय में चिंता ना करो, हम इसे पालकी में बिठाकर अपने घर ले चलेंगे। गर्ग जी ने कहा। उन दैत्यों ने परस्पर इस प्रकार परामर्श किया और दत्तात्रेय जी की पत्नी को उठाकर पालकी में चढ़ा लिया, यानी लक्ष्मी जी को। फिर दैत्य दानव मिलकर पालकी को उठाकर अपने स्थान की ओर चल दिए।
फिर दत्तात्रेय जी ने कुछ हंसकर देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा भाग्य फिर गया। सप्त स्थान में अतिक्रम करके लक्ष्मी दानवों के मस्तक पर चढ़ गई है, इसलिए ये उन्हें छोड़कर दूसरे के पास जाएगी। देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, लक्ष्मी के किस किस स्थान पर जाने से हित अथवा अहित होता है, ये हमें बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, मनुष्य के पैर में लक्ष्मी रहे तो गृह प्रदान करती है, शक्तिनी अस्थि में रहे तो वस्त्र और विभिन्न प्रकार के रत्न देती है, गोस्थान में रहे तो स्त्री देती है, गोद में रहे तो पुत्र देती है, तथा हृदय में निवास करे तो सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। यदि लक्ष्मी का वास कंठ में हो तो कंठभूषण प्राप्त होता है तथा प्रवासी प्रियतम बंधु या स्त्री में मिलाग होता है। यदि मुख में लक्ष्मी स्थित रहे तो श्रेष्ठ वाक्य, लावण्य और कवित्व की प्राप्ति होती है और आज्ञा सफल होती है। यदि मस्तक में स्थित हो तो उसका त्याग कर अन्य का आश्रय लेती है। आज वही लक्ष्मी इन दानवों के सिर पर चढ़ गई है, इसलिए इनका, हे देवगण, अब तुम भय त्याग कर शस्त्र उठाओ और इन्हें मारो, क्योंकि मेरे दृष्टिपात से वे तेज रहित हो चुके हैं। पर नारी के साथ बलात्कार से पुण्य भस्म होता है और पराक्रम की हानि होती है, इसलिए अब तुम शंका रहित होकर उनका संहार कर डालो। भागजी बोले। इसके पश्चात देवगण तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र के द्वारा असुरों का संहार करने लगे। इस प्रकार लक्ष्मी को सिर पर चढ़ाने से असुरों का नाश हो गया, ऐसा सुना गया है। फिर लक्ष्मी जी उनके मस्तक से उतरकर दत्तात्रेय जी के पास आ गई और दैत्यों के नष्ट होने से प्रसन्नता को प्राप्त हुए सब देवता उनकी स्तुति करने लगे। फिर दत्तात्रेय जी का प्रणाम पूर्वक कृष्ण जगन्नाथ दैत्य का नाशक, हे हरे प्रभु, आपकी जय हो। हे नारायण, हे अच्युत, हे अनंत वासुदेव, हे अक्षय अजय जनार्दन, आपके ही प्रसाद से हमें सुख, लक्ष्मी और राज्य संपदा की प्राप्ति हुई है। हे सारंग धनुर्धारी, हे चक्रपाणी, आप सदैव भक्तों का कृपा करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके जहाँ से आए थे वहीं लौट गए। इसीलिए हे राजेंद्र, यदि तुम्हें अतुल ऐश्वर्य की कामना है तो उन दत्तात्रेय जी की शीघ्र आराधना करो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया।